राहुल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं पावरफुल कोचिंग क्लासेस में। आज का विषय है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद से जितने भी प्रश्न पिछले कई वर्षों से एग्जामों में पूछे गए हैं, मैं उन्हीं सारे प्रश्नों को संग्रह करके इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अब वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? ऑप्शन दिया है क 1919, ख 1915, ग 1914, घ 1918। इसका सही आंसर है 1915। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसका था? ऑप्शन क सुभाष चंद्र बोस, ख महात्मा गांधी, ग भगत सिंह, घ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी, ख। प्रश्न 3, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन क। प्रश्न 3, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन क 1920, ख 1925, ग 1922, घ 1921। इसका सही आंसर है 1922। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? ऑप्शन क गोपाल कृष्ण गोखले, ख महात्मा गांधी, ग पंडित जवाहरलाल नेहरू, घ सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन क 1919, ऑप्शन ख 1920, ऑप्शन ग 1921, ऑप्शन घ 1918। इसका सही आंसर है 1919 क। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, जलियांवाला बाग कांड में गोली किसने चलवाई? ऑप्शन क लॉर्ड डलहौजी, ख लॉर्ड इरविन, ग जनरल डायर, घ माउंटबेटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ग जनरल डायर। प्रश्न 7, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अधिक महत्व ही क्यों दिया था? ऑप्शन क नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, ऑप्शन ख नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, ऑप्शन ग यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, ऑप्शन क। प्रश्न 8, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? ऑप्शन क 1919, ऑप्शन ख 1920, ऑप्शन ग 1922, ऑप्शन घ 1923। इसका सही आंसर है 1920। असहयोग आंदोलन को 1920 में चालू किया गया था और असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था 1922 में। प्रश्न 9, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ऑप्शन क 1927, ख 1935, घ 1930, घ 1925। इसका सही आंसर है 1930, ग गमला। प्रश्न 10, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन क सरदार पटेल, ख सुभाष चंद्र बोस, ग महात्मा गांधी, घ बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं, ऑप्शन ग। प्रश्न 11, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन क सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, ख साइमन कमीशन का भारत आगमन, ग असहयोग आंदोलन की शुरुआत, घ जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड, घ। प्रश्न 12, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? ऑप्शन क गांधी जी और नेहरू, ऑप्शन ख गांधी जी और सरदार पटेल, ऑप्शन ग नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन घ गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर। इसका सही आंसर है घ गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर।
प्रश्न 13, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन क लॉर्ड इरविन द्वारा, ख लॉर्ड कर्जन द्वारा, ग लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, घ लॉर्ड रिपन द्वारा। इसका सही आंसर है क लॉर्ड इरविन द्वारा। प्रश्न 14, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? ऑप्शन क रौलट एक्ट की घोषणा, ख नमक कानून तोड़कर, ग जलियांवाला बाग हत्याकांड, घ साइमन कमीशन के आगमन। इसका सही आंसर है नमक कानून तोड़कर, ख। प्रश्न 15, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन क रविंद्रनाथ टैगोर, ख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, ग महात्मा गांधी द्वारा, घ अवनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, ख। प्रश्न 16, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन क खिलाफत आंदोलन, ख प्रथम विश्व युद्ध, ग द्वितीय विश्व युद्ध, घ रौलट एक्ट। इसका सही आंसर है रौलट एक्ट, घ। प्रश्न 17, भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? ऑप्शन क अहमदाबाद आंदोलन, ख चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ग खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, घ बारदोली सत्याग्रह आंदोलन। इसका सही आंसर है ख चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन क 1904 ईस्वी में, ख 1857 ईस्वी में, ग 1855 ईस्वी में, घ 1885 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है घ 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? ऑप्शन क गोपाल कृष्ण गोखले, ख महात्मा गांधी, ग जवाहरलाल नेहरू, घ बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है घ बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन क सरदार वल्लभ भाई पटेल, ख चंद्रशेखर आजाद, घ महात्मा गांधी, घ ज्योतिबा फुले। इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन क बाल गंगाधर तिलक, ख महात्मा गांधी, घ सुभाष चंद्र बोस, घ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी, ख। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने रहे अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो आप यकीन मानिए आप परीक्षा हॉल में बैठते ही बहुविकल्पी क्वेश्चन को धुआं कर देंगे। प्रश्न 22, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन क सुभाष चंद्र बोस, ख रविंद्रनाथ टैगोर, ग बंकिम चंद्र चटर्जी, कोष्टक में चट्टोपाध्याय, इन्हीं को कहते हैं, घ शरद चंद्र चटर्जी। इसका सही आंसर है ग बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? ऑप्शन दिया है क सविनय अवज्ञा आंदोलन, ख खिलाफत आंदोलन, घ चंपारण आंदोलन, घ असहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर है खिलाफत आंदोलन। प्रश्न 24, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? रौलट एक्ट,
पास हुआ। खिलाफत आंदोलन चलाया गया। ग साइमन कमीशन भारत आया। घ असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इसका सही आंसर है घ असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 25, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? ऑप्शन क 8 अप्रैल 1919, ख 10 अप्रैल 1919, ग 25 अप्रैल 1919, घ 13 अप्रैल 1919। इसका सही आंसर है घ 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का उदय हुआ। ऑप्शन दिया है क 1800 ईस्वी में, ख 1802 ईस्वी में, ग 1804 ईस्वी में, घ 1806 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1804 ईस्वी में। प्रश्न 2, फ्रांस में गणतंत्र के घोषणा किस वर्ष हुई? ऑप्शन दिया है क 1848, ख 1815, ग 1830, घ 1872। इसका सही आंसर है 1848 क। प्रश्न 3, निम्न में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑप्शन क काबूर, ख मेटरनिक, ग बिस्मार्क, घ रूसो। इसका सही आंसर है मेटरनिक, ख। प्रश्न 4, यंग इटली समिति का संस्थापक कौन था? या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेगा, किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? ऑप्शन क गैरीबाल्डी, ख मेजनी, ग बिस्मार्क, घ काबूर। इसका सही आंसर है मेजनी, ख। प्रश्न 5, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन क 1789, ख 1790, ग 1787, घ 1795। इसका सही आंसर है 1789। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी, क। प्रश्न 6, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? ऑप्शन क फ्रांस, ख जर्मनी, ग इटली, घ इंग्लैंड। इसका सही आंसर है फ्रांस, क। प्रश्न 7, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑप्शन क काइजर विलियम प्रथम, ख मेजनी, ग हिटलर, घ ऑटो वान बिस्मार्क। इसका सही आंसर है घ ऑटो वान बिस्मार्क। प्रश्न 8, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ऑप्शन क जर्मनी, ख फ्रांस, ग इंग्लैंड, घ इटली। इसका सही आंसर है फ्रांस, ख। प्रश्न 9, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन क जोसेफ गैरीबाल्डी, ख ऑटोवान बिस्मार्क, ग विलियम प्रथम, घ नेपोलियन। इसका सही आंसर है गैरीबाल्डी, जोसेफ गैरीबाल्डी, क। प्रश्न 10, नेपोलियन का पराजय कब हुआ? ऑप्शन क 1815, ख 1817, ग 1819, घ 1822। इसका सही आंसर है क वाटरलू के मैदान में मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन बोनापार्ट को पराजय किया 1815 में। भारत का उदय सबसे पहले किस देश से हुआ? ऑप्शन क जर्मनी, ख इटली, ग फ्रांस,
घ इंग्लैंड। इसका सही आंसर है फ्रांस। प्रश्न 12, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन क 1870, ख 1872, ग 1876, घ 1871। इसका सही आंसर है 1871, घ। प्रश्न 13, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ऑप्शन क ऑटो वान बिस्मार्क, ख काबूर, ग गैरिबाल्डी, घ विलियम प्रथम। इसका सही आंसर है क ऑटो-वान बिस्मार्क। प्रश्न 14, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ऑप्शन क जर्मनी, ख इटली, ग फ्रांस, घ इंग्लैंड। इसका सही आंसर है फ्रांस, ग। प्रश्न 15, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन क गैरिबाल्डी, ख काबूर, ग विक्टर इमैनुएल द्वितीय, घ बिस्मार्क। इसका सही आंसर है गैरिबाल्डी, क। प्रश्न 16, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप किस प्रकार के शासन की स्थापना हुई? ऑप्शन क निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, ऑप्शन ख सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, ऑप्शन ग लोकतंत्र की स्थापना हुई, ऑप्शन घ गणराज्य की स्थापना हुई। तो ऑप्शन घ गणराज्य की स्थापना हुई। प्रश्न 17, यंग इटली संस्था का संस्थापक कौन था? ऑप्शन क मेस्सनी, ख गैरिबाल्डी, ग काबूर, घ विक्टर इमैनुएल द्वितीय। इसका सही आंसर है मेस्सनी, क। प्रश्न 18, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन क प्रजातंत्र की स्थापना, ख निरंकुश शासन, ग आर्थिक समानता, घ धर्मनिरपेक्षता की स्थापना। ऑप्शन ख इसका सही आंसर है निरंकुश शासन, इसका सटीक आंसर है। प्रश्न 19, 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ऑप्शन क सीमित राजतंत्र, ख असीमित राजतंत्र, ग प्रजातंत्र, घ गणराज्य। तो इसका सही आंसर है ख असीमित राजतंत्र। विल्हेम प्रथम, घ ऑटो-वान बिस्मार्क। इसका सही आंसर है विलियम प्रथम, क। प्रश्न 21, इटली का शासक किसे घोषित किया गया? ऑप्शन क इमैनुएल द्वितीय, ख जोसेफ मेस्सनी, घ जोसेफ गैरिबाल्डी, घ काउंट कैमिलो डी काबूर। इसका सही आंसर है काउंट कैमिलो डी काबूर, डी मतलब घ। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं था? ऑप्शन क जन्म से लाभ, ख संपत्ति का अधिकार, ग कानून के समक्ष समानता, घ सामंती व्यवस्था का अंत। ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन क ए नहीं था, मतलब जन्म से लाभ, ऑप्शन क।
प्रश्न 22, जोसेफ मेसनी का संबंध था। ऑप्शन क इटली के एकीकरण से, ख जर्मनी के एकीकरण से, ग इंग्लैंड के स्वतंत्रता संग्राम से, घ फ्रांस के राजतंत्र की स्थापना से। तो इसका सही आंसर है क इटली के एकीकरण से। प्रश्न 23, नेपोलियन की पराजय कब हुई। ऑप्शन क 1814, ख 1815, ग 1816, घ 1817। इसका सही आंसर है ऑप्शन ख 1815। प्रश्न 24, नेपोलियनवाद का तात्पर्य है। ऑप्शन क नेपोलियन द्वारा लगाए गए करों पर जनता का आंदोलन, ख नेपोलियन द्वारा शासित राज्यों पर इटली का आक्रमण, ग नेपोलियन द्वारा लगाए गए कानून, घ नेपोलियन की सेना द्वारा किए गए युद्ध। इसका सही आंसर है ग नेपोलियन द्वारा लगाए गए कानून। प्रश्न 25, नेपोलियन की वाटरलू की पराजय कब हुई। इसका क्वेश्चन होना चाहिए नेपोलियन प्रश्न 25, नेपोलियन की वाटरलू की पराजय कब हुई। इसका क्वेश्चन होना चाहिए नेपोलियन का वाटरलू के मैदान में पराजय कब हुई। इसका सटीक आंसर है ऑप्शन क। आंसर ही बता दे रहा हूं आपको। प्रश्न 26, कौन विस्मयकारी का संबंध किस देश से था। ऑप्शन क फ्रांस, ख इटली, घ जर्मनी, घ ब्रिटेन। इसका सही आंसर है जर्मनी, ग। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से किसे जर्मनी के एकीकरण का प्रथम प्रयास कहा जाता है। ऑप्शन क फ्रैंकफर्ट संसद, ख वियना कांग्रेस, घ बर्लिन कांग्रेस, घ वर्साय की संधि। इसका सही आंसर है क फ्रैंकफर्ट संसद। प्रश्न 28, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई। यह प्रश्न बारंबार पूछा जा रहा है। इसका मतलब यह है यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क विलियम प्रथम, ख ऑटो वान बिस्मार्क, घ काबूर, घ नेपोलियन। इसका सही आंसर है ऑटो वान बिस्मार्क, ख। प्रश्न 29, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। ऑप्शन क हैब्सबर्ग, ख बोर्बो वंश, घ जार शाही वंश, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ख बोर्बो। इसी को बोला जाता है बोर्बो वंश। प्रश्न 30, वियना कांग्रेस कब हुई थी। ऑप्शन क 1814 ईस्वी, ख 1815 ईस्वी, घ 1816 ईस्वी, घ 1817 ईस्वी। इसका सही आंसर है ख 1815 ईस्वी। प्रश्न 31, जर्मन संस्कृति में वोक्स जिस्ट का आशय था। ऑप्शन क राष्ट्र, ख संविधान, घ आम जनता, घ संसद। इसका सही आंसर है आम जनता। प्रश्न 32, इटली के एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। ऑप्शन क ऑटो वान बिस्मार्क,
ख नेपोलियन, ग जोसेफ मेसनी, घ गैरीबाल्डी। इसका सही आंसर है जोसेफ मेसनी, ग। प्रश्न 33, प्रशिया के राजा का नाम क्या था? क विलियम प्रथम, ख नेपोलियन, ग मेटरनिक, घ बिस्मार्क। इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है क विलियम प्रथम। प्रश्न 34, 1799 ईस्वी में फ्रांस में मनुष्य की पहचान और नागरिकता का प्रतीक क्या था? ऑप्शन क झंडा, ख फ्रांसीसी तिरंगा, ग संविधान, घ फ्रांस की क्रांति। इसका सही आंसर है ख फ्रांसीसी तिरंगा। यह अंतिम प्रश्न है।